गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं चार्ट के बारे में नहीं पर एक छोटी सी जर्नी के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। सो बेसिकली इट इज़ अ स्मॉल जर्नी ऑफ लास्ट 8-9 मंथ्स। ओके, स्टार्ट हुई थी वो 2.5 लाख से। 2.5 लाख का कैपिटल था मेरा, और मेरा इनिशियल टारगेट था टू मेक इट डबल इन अ 3 मंथ्स। ओके, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया था। मेहता सी मेरे फादर का नाम है, उससे वो अपस्टॉक ने उस तरह से नाम दिया है, मेहता पूर्वेश चंद्रकांत का मेहता सील लिखा हुआ है। मेरे पास कुछ इतनी कैपिटल थी और कुछ मार्जिन मैंने यूज़ किया था। टेंटेटिव मेरे पास 2.56 लाख रुपीज़ थे, राइट। सो दिस वाज माय इनिशियल कैपिटल जो मैंने यूज़ करना था। उसके बाद मैंने फिर एक अपडेट दिया था कि भाई, आई थिंक उसके रिप्लाई में ही दिया था दैट इट बिकम्स ओके। अगस्त 20 को मैंने ये किया था, एंड आई थिंक उसके बाद इट वेंट टू सम 5 लाख विद इन अ मंथ। आई थिंक मुझे शायद वो सर्च करना पड़ेगा ट्वीट, बट एनीवेज द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 20 अगस्त 2001। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था टू बिल्ड माई कैपिटल। इन बिटवीन एज यू ऑल नो कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। तो आई थिंक नवंबर दिसंबर में मैं बहुत कुछ कर नहीं पाया था। कम बैक टू जान्युआरी, मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैसे और कैसे पैसे बने थे। ओके, ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हैं सब कोई। ओके, लेट्स मूव टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। 21-22 में चले जाते हैं, और हम सिर्फ इसी साल का देखते हैं, राइट। फ्रॉम जान्युआरी, एक मिनट, दिसंबर, जान्युआरी 1। ओके, 1 जनवरी से 31 मार्च, फर्स्ट 3 मंथ में मेरा रिपोर्ट क्या आता है आप देख लीजिए। द प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज अराउंड 37,29,000। उसमें से 1 लाख क्या करीबन चार्जेस लगे थे। उसमें भी ब्रोकरेज मेरी बहुत कम होगी, आप देख सकते हैं। मैं इतना मतलब दूसरों की तरह ना अल्गो यूज़ करता हूँ ना स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं प्योर पोजिशनल ट्रेडर हूँ। तो मेरी ब्रोकरेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेडर्स बहुत कम होती है। जो चार्जेस ज़्यादातर होते हैं वो ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ही ज़्यादा मुझे लगते हैं विथ कंपेयर टू ब्रोकरेज। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने बनाए अराउंड 36 लाख रुपीज़। ओके, एंड उसके बाद इन करंट ईयर, मतलब इस महीने में, एक महीने में, इवन आफ्टर हिटिंग अ 20 लाख रुपीज़ लॉस ऑन वेरी फर्स्ट डे, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मार्च 2, सॉरी अप्रैल 2, 22 अप्रैल 2। ओके, 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। उसमें ऑलमोस्ट 20.5 लाख का लॉस हुआ था मुझे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, विच वॉज सेटबैक फॉर एनी वन। और मेरे लिए भी वो सेटबैक ही था, बट आई केम बैक स्ट्रांगली। और मंथ एंड तक वो -20.5 लाख को मैंने +7.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया इन इक्विटी ओनली। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ।
30, I think again this is not working. So basically 36 लाख हमने बनाए जनवरी टू मार्च में, 36.3 थे आई थिंक, 7.3 बनाए अभी तक, टोटल हुए हमारे 43.5 लाख, राइट। ये है इक्विटी में, एफएनओ में 43.5 लाख हमारे बने एफएनओ में। अब आते हैं करेंसी पे। ओके, करेंसी मैंने लास्ट ईयर किया ही नहीं था, राइट, तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, ज़ीरो ही होगा, राइट, आई थिंक। ओके, एक छोटा सा था 8,000 का लॉस है, वो तो पूरे ईयर का है। और इन करंट मंथ वी मेड अराउंड 9 लाख रुपीज़, सो 43.9 lakh, 43.5 plus 9 lakh rupees, which is around 52.5 lakh in last 4 months. या आप बोल सकते हैं कैलेंडर ईयर 2022 में पहले 4 महीने में ऑलमोस्ट 52 लाख मैंने बनाए फ्रॉम द कैपिटल ऑफ 2.5 lakh, which was already around 18-20 lakhs टिल जनवरी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 2.5 लाख से मैंने अराउंड 72 लैक्स बनाए, और फर्स्ट 4 मंथ में अराउंड 52 लैक्स बनाए। अब मैं वो भी आपको बताता हूँ कि अभी मेरे पास क्या पड़ा है। मेरे अकाउंट में अराउंड 9-10 लाख कैपिटल पड़ा है। 2 बार मैंने विड्रॉल कर दिए, ये उससे पहले का विड्रॉल है, जब उसके बाद मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया है विड्रॉल। ये 20 लाख का मेरा विड्रॉल हो गया, राइट। अराउंड 19 लाख मेरे कैपिटल पड़ा है, दैट इज़ 39 लाख। और मेरे पास पोजीशंस है विच इज़ अराउंड, क्लोजिंग लेवल पे आप देखोगे ना तो इट कम्स अराउंड 32 लाख रुपीज़। आई थिंक आई विल हाइड दिस पोर्शन, मुझे दिखाना नहीं है क्वांटिटी वगैरह, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा या मोज़ेक कर दूंगा। बट इट कम्स टू अराउंड 32 लाख रुपीज़। सो 32 लाख रुपीज़ इज़ अ पोजीशन, 20 lakh rupees is a withdrawal, which comes to 52, and 19 lakh rupees is a balance. So around 71-72 तक पहुंच गए हम within 8 months from 2.5 lakhs. I think it is quite achievable to convert that 2.5 lakh into 2.5 crore within 2.5 years. Decent सा फिगर है, तो ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया है। वो 2.5 साल का 3 साल भी हो सकता है, और अगर नसीब अच्छा रहा, पोजीशंस अच्छी रही, साइकोलॉजी अच्छी रही, तो उससे कम टाइम में भी 2.5 करोड़ हो गए। पर आई विल मेक श्योर कि मैं वो 2.5 करोड़ का फिगर आपके साथ 100% इसी अकाउंट में शेयर करूँगा। ये मेहता सी, यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में मेहता सी लिखते हैं, पर एक्चुअल में दैट इज़ मेहता पूर्वेश चंद्रकांत 150-277। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, दैट इज़ 150-277, राइट। दोनों का आईडी सेम है, नाम पता नहीं ऑब्स्टॉक्स वाला कैसे लिखते हैं। नाउ लेट्स कम डाउन टू द रियल पॉइंट। ओके, हाँ, एक और बात, मेरी स्क्रीन में सिर्फ इतनी चीज़ें रहती है, सिर्फ उतनी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। मैं 500 चीज़ों को ना ट्रैक करता हूँ, ना शेयर करता हूँ, ना उसमें ट्रेड लेता हूँ, ना ही मैं ये देखता हूँ कि मेरी आइटम 2% ही प्लस है और दूसरे की 20% प्लस है, या मेरी 20% डाउन है और दूसरी 5% ही डाउन है। मैं कभी ऐसे कंपेयर नहीं करता। मेरे सेटअप में जो मैक्सिमम फिट होता है, मैं उसी चीज़ को ट्रेड करता हूँ और उसी चीज़ को शेयर करता हूँ। अब रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे और आपके बहुत ही अलग होते हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूँगा। बेसिकली आप में से बहुत सारे होंगे जिसके पास अगस्त में मुझसे डबल या ट्रिपल कैपिटल भी होगा,
पर शायद मेरे जैसा रिजल्ट नहीं आया होगा। उसके दो रीज़न हैं। एक तो आई एम ए हाई रिस्क ट्रेडर, तो मैं कई बार अपनी 80-90% कैपिटल ऑप्शंस में लगा देता हूँ, राइट, जो हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी को करनी भी नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज दैट 2.5 लाख वॉज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, मैंने वो रिस्क लिया था, पर आपको वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द सेकंड थिंग, आपको क्या करना चाहिए? सी, चार्ट इज़ जस्ट अ सपोर्टिंग टूल, राइट। मतलब आप टेप रीडर हो, मतलब स्क्रीन रीड करके आप ट्रेड ले रहे हो, या आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर हो, या आप इवेंट बेस्ड ट्रेडर हो, मतलब रिजल्ट आने वाला है उससे पहले पोजीशंस ली, रिजल्ट आ गया उसके बाद पोजीशंस ली, वगैरह वगैरह। सो इवेंट बेस्ड ट्रेडर हो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर हो, या आप टैप रीडर हो और उसके ऊपर ट्रेड करते हो। टैप रीडर मीन्स स्क्रीन को देख के ये बढ़ेगा या कम होगा वो जज करते हैं। या आप टेक्निकल एनालिस्ट हो जो अपने सेटअप अपनी स्क्रीन पे रखता है, चार्ट्स देखता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इन सब चीज़ में पैसे बनते हैं, राइट, इन सब चीज़ में पैसे बनते हैं। द मेन प्रॉब्लम अराइज के आप अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, आप अपने लॉस में पैनिक कर देते हो। तो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और या आप बोल सकते हो कि आपके और आपके प्रॉफिट के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी है वो है आपकी एंग्जाइटी, आपका अपने आप पे लेस कॉन्फिडेंस, आपका डर। ये हर चीज़ जो साइकोलॉजिकल है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ट्रेडिंग में, ना कि टेक्निकल थिंग्स, राइट। अगर आपको पता है कि बिगर स्ट्रक्चर इज़ ऑन अ डाउन साइड, मतलब मेजर स्ट्रक्चर इज़ टेलिंग अस दैट आई हैव टू गो डाउन, माइनर स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट मार्केट विल गो डाउन, स्टिल 200-300 निफ्टी पॉइंट में या 500-700 बैंक निफ्टी पॉइंट में अगर आप पैनिक हो जाते हो, वो भी ऑप्शंस में, तो वो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा काम कीजिए, ना कि ज़्यादा सेटअप्स पे या ज़्यादा वेबिनार्स पे या ज़्यादा सेमिनार्स पे। मैं इसलिए अब बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी एक वेबिनार कर लिया है। उससे पहले इसलिए नहीं बोलता था कि वो बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि तू खुद वेबिनार नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि इट इज़ नॉट इफेक्टिंग। सी, एवरी लर्निंग गिव्स यू सम एज, बस, राइट। पर आपकी अपनी स्किल एक चीज़ है, आपका अपना ग्रास्पिंग और एक चीज़ है। मतलब एक ही टीचर एक ही स्कूल में एक जैसी ही फीस लेके सेम चीज़ सिखाती है, फिर भी क्लास में कोई टॉपर है, कोई फेल हो जाता है, कोई 70% लाता है, कोई 90% लाता है, राइट। द सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्किल्स। मतलब अगर आपको लगता है कि आप एक चीज़ में 70% हो स्टडीज़ में, बट यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तो यू हैव टू फोकस देयर। मतलब अगर आप स्काल्पिंग में, इफ़ यू आर नॉट गुड इन स्काल्पिंग बट यू आर गुड इन अ पोजिशनल ट्रेड, यू शुड गो विथ पोजिशनल ट्रेड। फिर आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे ने स्काल्पिंग में कितने करोड़ कमा लिए, राइट। उसी तरह इफ़ यू आर गुड इन इन्वेस्टमेंट, डोंट गो फॉर ट्रेडिंग। इफ़ यू आर गुड इन पोजिशनल ट्रेड, don't focus on scalping. If you are good in scalping, don't go for positional trade. आप अपनी एज समझने में टाइम स्पेंड करिए, ना कि पैसे बनाने में। एक्चुअली 9 to 3:30 इज़ नॉट अ टाइम टू sharpen your skills, okay. For that you have whole the time एट नाइट। मतलब आप डिनर के बाद 2 घंटे 3 घंटे दीजिए अपनी एज को शार्प करने के लिए। मार्केट आवर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करना है, आपको ठंड रखनी है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि दूसरे हैंडल्स क्या बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि
बड़े लोग क्या कर रहे हैं या छोटे लोग क्या कर रहे हैं, या उसकी मिस्टेक से मैं क्या सीख लूँ या इसकी स्किल से मैं क्या सीख लूँ. सी वी ऑल आर लोन वुल्फ इन दिस गेम. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि हम हर एक इंसान अलग अलग है. आप मेरी बाजू में बैठकर भी मेरे मिरर ट्रेड्स नहीं ले सकते. दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है, राइट. दो जुड़वा भाई हो या सिबलिंग्स हो या कजिन्स हो, एक ही डेस्क पे भी साथ में काम करेंगे तो दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आएंगे ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो वर्क करता है वो आपकी साइकोलॉजी है. साइकोलॉजी को शार्पन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल उसका रूल है. डोंट फॉलो मैनी हैंडल्स, फर्स्ट कम फर्स्ट. जस्ट बिकॉज ही शेयरिंग इन फॉर फ्री, वो ऑप्शंस में फ्री में ट्रेड दे रहा है या फ्यूचर में फ्री में ट्रेड दे रहा है, डजेंट मीन यू हैव टू फॉलो हिम और हर, राइट. आपको दिन का एक या दो ट्रेड अच्छा चाहिए. इनफैक्ट इफ़ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर यू नीड हार्डली 3 or 4 गुड ट्रेड्स पर मंथ टू गेन ह्यूज प्रॉफिट, राइट. पर आप लोग करते क्या हो, ट्रेड ले तो 10 मिनट में कोई दूसरा अलग व्यू देता है, कैपिटल आपके पास लिमिटेड है तो आप अच्छा वाला ट्रेड कट कर देते हो और दूसरे ट्रेड में मूव कर देते हो. शाम को 4 बजे आपको पता होता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक की. दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे फिर वही स्टोरी रिपीट होती है. जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड. तो मैं यही बताना चाहूँगा दैट पैसा बहुत फास्ट बनते हैं. पूरी स्टोरी का मेन निचोड़ यही है कि 2.5 लाख से 70-80 लाख रुपये विद इन 8 months इज़ वॉट अराउंड 30x. 8 महीने में 30 गुना पैसा बनाना इज़ नॉट अ जोक, राइट. पर आफ्टर बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट I still suggest you to focus on your psychology and not your charts. Charts कभी भी सीख सकते हो आप, कभी भी, at the age of 20, 30, 40, 50, 60. The psychology is something which you have to learn with lot of pain. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है. आपको आपके साथ लड़ना है, आपको आपका पुराना माइंड सेट है वो बदलना है, which is very difficult for each and every human being. So focus there, उसके ऊपर वर्क कीजिए आप. और इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कम से कम 500 पेपर ट्रेड कीजिए. अगर 500 नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 100 पेपर ट्रेड कीजिए. रोज़ का एक पकड़ के चलेंगे तो भी ऑलमोस्ट 4-5 महीने में आपके 100 पेपर ट्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे. आप रिज़ल्ट देखिए. मैंने देखा है कि लोग पेपर ट्रेड में भी प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि मेरा रिज़ल्ट और आउटकम क्या आएगा. बेटर है कि मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लूँ और अपना रिज़ल्ट बेटर दिखाने की ट्राई करूँ. उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हर कोई पेपर ट्रेड या रियल ट्रेड एग्जीक्यूट करता है. मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मेरे पर्सनल ग्रुप के, वहाँ दूसरों की आइडेंटिटी भी ख़राब हो जाएगी. पर दिस इज़ द फैक्ट कि कल मेरे अराउंड 115 को -13.5 लाख थे, विच वॉज अराउंड 4-5 लाख इन प्रॉफिट टिल EOD. पर ना वो रियलाइज प्रॉफिट है ना वो रियलाइज्ड लॉस था. तो अनरियलाइज प्रॉफिट में हम जाते नहीं हैं अभी के लिए. जब मेरी पूरी पोजीशंस क्लियर हो जाएगी और जब ये अकाउंट 1 करोड़ का मार्क टच करेगा तब मैं एक प्रॉपर सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या पॉइंट, एक ट्रेडर को क्या क्या पॉइंट पे वर्क करना चाहिए और किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, या मैंने उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा. पर मोस्टली वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और पीपल डोंट लाइक टू वॉच लॉन्गर वीडियोस. तो मेरा यही हर बार प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई भी टॉपिक मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि जिसको समझाना 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं है. और मैंने देखा हुआ है कि यूट्यूब पे लोग ज़्यादातर लंबा वीडियो पसंद नहीं करते. फिर भी अगर मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला
और मुझे लगा दैट इट विल हेल्प माय फॉलोवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा वीडियो। होपफुली मई में ही, मतलब इन द मंथ ऑफ मई, विद इन नेक्स्ट 30 days आई विल ट्राई टू हिट दैट 1 करोड़ मार्क। 80% आई एम श्योर कि वो हो जाएगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो है ही। पर जैसे कि 1 अप्रैल को हुआ था वैसे ही बड़ा 1 या 2 ड्रॉ डाउन हो गया, देन इट विल टेक फ्यू मोर मंथ्स और वीक्स, पर इवेंचुअली इन 2022 it definitely going to hit 1 crore plus mark, and that I am very much confident about, right? होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि पैसे बनाने इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, बराबर। द थिंग इज़ कि आप माइंड में रखो कि आपको करोड़पति बनना है तो आप करोड़पति बनोगे। अगर आप माइंड में रखोगे कि आपको अपनी मंथली सैलरी जितना ही कमाना है तो आप मंथली सैलरी जितना ही कमाओगे। अगर आप माइंड में रखोगे कि आपको सिर्फ एक्स्ट्रा बक्स अर्न करने हैं तो आप उतना ही अर्न कर पाओगे। और ये सब भी कब, कि अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हुए तो। अदरवाइज मंथली सैलरी के टारगेट से आए हो और लाइफ की पूरी कैपिटल गवा के चले जाओगे। सो फोकस ऑन योर साइकोलॉजी मोर and less on setups and moving average and blah blah blah, and this stock, if you have purchased this stock in 2002 it will be this many crores। पोस्टमार्टम करने से कुछ नहीं होता। फ्यूचर को संवारना है तो फ्यूचर की और नज़र रखिए, ना कि पास्ट में। इफ़ आई कैन यू ऑल कैन, राइट। मैं भी आप जैसा ही 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं मुझ में, जो मुझ में वो आप सब में। इनफैक्ट मुझसे बेटर भी आप में से कई लोग मुझसे काफ़ी बेटर हैं। बेटर तो आप सभी है, पर काफ़ी बेटर भी बहुत सारे लोग हैं। सो फोकस ऑन योर साइकोलॉजी, दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक और बार, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो मेरे ये वीडियो में तो मैंने कुछ वैसे भी नहीं शेयर किया, पर अगर कभी भी शेयर कर दूं तो डोंट कंसीडर इट एज ए टिप्स और एनीथिंग एल्स। उसके ऊपर मतलब वो व्यू को एग्जीक्यूट करने से पहले आप अपना दिमाग यूज़ करिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बिल्कुल पूछिएगा, उसके बाद ही मेरे ट्रेड कॉपी करने की ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। 1500-1600 सब्सक्राइबर में मैं क्या ही मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अच्छी कमेंट्स कर दो। चलो बाय, वीकेंड एंजॉय कीजिए। मंडे को बड़े गैप डाउन से स्वागत करेंगे आप सबका। गुड बाय।